हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि एज ए साइट इंजीनियर एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए, क्योंकि साइट इंजीनियर क्या है कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। तो एज ए साइट इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो में आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट्स है जो कि एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है इंश्योरिंग सेफ्टी। इंश्योरिंग सेफ्टी क्या होता है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके अंडर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सेफली काम कर रहे हैं, जो सेफ्टी रूल्स है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो सेफ्टी को इंश्योर करने का कुछ पॉइंट्स होता है। सबसे पहला है इंश्योरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट फॉर गोइंग विथ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आपके अंडर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं इंश्योर करें कि वो सारे लेबर्स जो हैं वो प्रॉपरली सेफ्टी के साथ सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करते काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, दूसरा कंडक्ट टीबीटी ऑन डेली बेसिस बिफोर स्टार्ट द वर्क। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप साइट पे वर्क को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो भी वर्कर्स है आपकी साइट पे उसके साथ एक टीबीटी कंडक्ट करें। टीबीटी मीन्स होता है टूल बॉक्स टॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप पूरे दिन में काम को करने वाले हैं सपोज आज, उसके बारे में उस वर्कर से डिस्कस करें कि इस काम को करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में उन लोगों से स्टार्ट में डिस्कस करें। नेक्स्ट है कंडक्ट ट्रेनिंग रेगुलरली। अब जो वर्कर्स काम करते हैं क्या होता है उसको बहुत सारे प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता कि कौन सा काम कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है कि कंटिन्यूस जो है सो वीकली मंथली जब भी हो ट्रेनिंग अरेंज करें और ट्रेनिंग के थ्रू उसको समझाएं कि कौन सी काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, साइट पे एक आपका सेफ्टी इंजीनियर भी होता है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और वर्कर्स को जो है प्रॉपरली ट्रेनिंग देगा कि कौन सा काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। लास्ट है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन विद जीरो इंसिडेंट। एज ए साइट इंजीनियर आपको ये हमेशा इंश्योर रखना है और कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है और इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए काम को एग्जीक्यूट करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। एज ए साइट इंजीनियर आपको जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों का दिमाग में आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स उसी को ही कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। क्योंकि क्या है कि एज ए साइट इंजीनियर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन के बारे में। तो वहाँ पे क्या है कि क्लाइंट भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी होता है और वर्कर्स भी होता है, तो सबके साथ आपको डिस्कस करना है काम को लेकर के। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। मीन्स आप जो बोलेंगे उसको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इसका इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स है। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। अभी मैंने आपको बताया है कि साइट पे कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, क्लाइंट भी होता है, तो उन लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करना है। अगर आप टेक्निकली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर क्लाइंट से अगर सपोज अगर वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन के लिए अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको टेक्निकली आपको उसको समझाना पड़ेगा। ओके, तो वो सारी चीज़ जो अच्छे से आपको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेट विथ सप्लायर एंड टीम। इसका मतलब क्या है कि जब आप साइट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं काम को तो वहाँ मटेरियल्स आएंगे, तो मटेरियल कौन सप्लायर सप्लाई करता है, तो उसके साथ भी आपको कैसे डील करना है ये भी इसको वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन होता है, कंप्लीशन होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कब
इसको कंप्लीट करना है और क्लाइंट को हैंड ओवर करना है, उसका एक डेट फिक्स रहता है। ओके, इसका जो एक होता है L2 शेड्यूल। ओके, तो उसमें पूरा डिटेल्स में मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा काम को कब कंप्लीट करना है, कौन सा डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एक प्लान बनाना है हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कि कौन सा डेट में कितना हमें काम को कंप्लीट करना है। तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है कि हमारा जो काम है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भी 2-3 पॉइंट्स होता है। पहला है प्रिपेयर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसको शॉर्ट में DPR भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो साइट पे आपका काम हो रहा है उसको डेली जो है DPR बनाएं, और ताकि उससे उसको प्रॉपर फॉलोअप ले सके कि हमारा जो काम है वो एज पर L2 शेड्यूल कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रिपेयर वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे काम्स होते हैं कि जो हमारा टारगेट सपोज आज का है वो कंप्लीट नहीं हो पाया इन केस किसी काम से, तो नेक्स्ट डे ट्राई करें कि उसको जो हम कंप्लीट करें। तो वीकली भी हमको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है ताकि उसमें ये चेक कर सकें कि कुछ कौन ऐसे काम है जो हम मिस हो गए हैं, जिसको हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उसके फाइनली होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, सॉरी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है ताकि मंथ एंड में हम इसको चेक कर सकें कि कौन कौन सा काम को हम टाइमली कंप्लीट कर पाए हैं और कौन कौन सा काम को हम टाइमली जो था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट मंथ में कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग फॉलोअप लेकर के उसको हम लोग कंप्लीट करें। लास्ट है प्रिपरेशन विजुअल चार्ट। यह एक जो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने का एक चार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि हमारा जो वर्क है वो कितना कंप्लीट हुआ है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करना है साइट पे। और ये रिकॉर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं इनकेस कभी अगर कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस रिकॉर्ड्स की चेक किया जाता है कि किस वजह से जो हमारा ये कुछ अगर प्रॉब्लम्स आया तो क्यों हुआ, कहाँ पे हमसे प्रॉब्लम हुई, तो ये रिकॉर्ड के थ्रू से ही चेक किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड्स रखा जाता है, तो पहला होता है डेली कंक्रीटिंग रजिस्टर। जो भी साइट पे अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो आप कंक्रीट का रजिस्टर रखेंगे जिसमें पता चलेगा कि कितना कौन सा डेट में कितना कंक्रीटिंग हुआ है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल का जो भी डाटा होता है उसको आप रिकॉर्ड करके रखेंगे कौन सा डेट में जो है सो हमने वर्क को एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट है मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर। जो साइट पे बहुत सारा मटेरियल्स आता है तो उस मटेरियल का एक रजिस्टर रखना है कि कौन सा मटेरियल्स कब आता है और हम साइट पे उसको कब यूज किए हैं, उसका भी एक रजिस्टर रखा जाता है। नेक्स्ट है साइट ऑर्डर बुक। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि साइट पे जो एग्जीक्यूट करते हैं काम को वो हम लोग एज स्पेसिफिकेशन या तो IS कोड के थ्रू से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्लाइंट को क्या है, कभी कभी अगर उन्होंने चेकिंग पे आया और देखा कि जो हमारा साइट पे जो काम हो रहा है वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करता है, वो साइट ऑर्डर बुक में वो मेंशन कर देता है कि दिस वर्क जो है नॉट एग्जीक्यूट एज पर IS कोड या तो स्पेसिफिकेशन, सो प्लीज़ रेक्टिफाई दिस। तो जब वो लिख देता है कि ये जो काम है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसको प्लीज़ रेक्टिफाई करें, तो जब रेक्टिफाई होता है फिर उसमें मेंशन कर दिया जाता है और मेंशन करके जो क्लाइंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, दोनों का उसमें सिग्नेचर लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हिड्रेंस रजिस्टर। फ्रेंड्स यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कभी अगर किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन जो है वो हिड्रेंस रजिस्टर को बिहाफ में, मतलब इसको देखते हुए ही उसका एक्सटेंशन मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डिटेल से मेंशन किया हो रहता है कि कौन सा डेट को कहाँ पे जो हमारा साइट है वो बंद पड़ा था और किस वजह से जो बंद पड़ा था। सपोज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जहाँ पे आपका साइट है वहाँ कंटिन्यू 1 महीने से बारिश हो रहा है, मतलब एक दिन भी वहाँ पे गैप नहीं है और 1 महीना तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पाया। तो इसमें हिड्रेंस रजिस्टर में आपको मेंशन करके रखना है कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक जो है हमारे साइट पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रहा था। तो उसमें क्या है कि क्लाइंट का और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है दोनों का साइन किया हुआ रहता है। तो इस तरह का जितना भी आपका प्रॉब्लम्स हो साइट से रिलेटेड रहता है वो सारा चीज़ में डालना है। तो जब इनकेस अगर एक्सटेंशन होता है प्रोजेक्ट में तो उसमें देखा जाता है
कि हाँ इस डेट को जो है सो साइट का काम बंद पड़ा था, तो किस वजह से था। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हिंड्रेंस रजिस्टर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेंटेन बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड में रखना है, जो बिलिंग होता है, बिलिंग के टाइम में जो इसका यूज होता है। तो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स जेएमसी, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट मेजरमेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है, साइट पे जो भी काम आप किए हैं, जो भी वर्क आपका एग्जीक्यूट हुआ है, तो जो क्लाइंट होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव दोनों उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है। उसका एक फॉर्मेट होता है और उसमें दोनों का साइन लिया जाता है। नेक्स्ट होता है पोर कार्ड। पोर कार्ड क्या होता है, जब कहीं अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं साइट पे, तो उसका एक पोर कार्ड फिलअप किया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर में कितना कंक्रीट यूज हुआ है, उसमें कौन सा सीमेंट यूज हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि पोर कार्ड क्या होता है, उसका फिल करने का क्या प्रोसेस होता है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड चेकलिस्ट। जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर होता है तो उसका सबका चेकलिस्ट फिलअप किया जाता है। तो चेकलिस्ट भी जो है बिलिंग के हिसाब सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है मटेरियल कंजप्शन शीट। जितना भी मटेरियल्स आपको साइट में यूज हुआ है उसका कंजप्शन शीट देना पड़ता है, उसके बिलिंग के साथ उसके साथ अटैच करके। नेक्स्ट होता है मटेरियल रिकॉन्सिलेशन। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल आपका आया, जो भी आपको साइट पे यूज हुआ, तो उसका एक लिस्ट बना करके बिलिंग के साथ अटैच करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा पॉइंट्स जो है, ये सारा जो है प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, और जब बिलिंग किया जाता है तो बिलिंग के टाइम में इसको सबमिट किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि साइट इंजीनियर्स को क्या क्या आनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।